हेलो गाइस, मैं पेमा डार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। संधि के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, उन 3 प्रकार में स्वर संधि पढ़ रहे हैं आज हम। और स्वर संधि में हम गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, गुण स्वर संधि के बारे में। गुण स्वर संधि, तो यहाँ पे मैं गुण स्वर संधि के 3 नियम बताऊंगा। अगर आपको संधि विच्छेद सीखना हो तो इस नियम को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से देखो, तो आप संधि को आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम गुण स्वर संधि के नियम पढ़ेंगे। और गुण स्वर संधि के कितने नियम हैं? 3। कितने नियम हैं? 3। छोटा अ और बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है तो क्या बनेगा? छोटा ए की मात्रा। इसी प्रकार दूसरा नियम हमारा, दूसरा नियम क्या? अ या बड़े आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो कोई काय की मात्रा बनेगी दोस्तों? छोटे औ की मात्रा। ये दूसरा नियम हमारा। कौन सा नियम है? दूसरा। और तीसरा नियम हमारा, अ के बाद क्या आएगा? ऋषि आएगा तो क्या होगा? र बनेगा। इसी प्रकार बड़े आ के बाद क्या आएगा? ऋषि, तो क्या बनेगा? र बनेगा। ये 3 नियम है दोस्तों, आपको ये 3 नियम याद रखना है। कितने नियम है यहाँ पे? 3 नियम। तो हम सबसे पहले नियम के बारे में देखेंगे। पहले नियम के कौन कौन से उदाहरण हैं, इस नियम के बारे में देखेंगे। और इसके कितने उदाहरण हम देखते हैं अभी, कौन कौन से उदाहरण इसके। पहला उदाहरण हमारे पास क्या है? उपधन इंद्र। क्या है? उपधन इंद्र। उपधन इंद्र, पहले शब्द का अंत में देखना है। पहले शब्द का अंत में यहाँ पे क्या है? अ है, और दूसरे शब्द के पहले क्या है? ई है। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बन रहा है? नियम में लिखा हुआ है यहाँ पे, अ के बाद छोटे ई की मात्रा है तो कौन सी मात्रा बनेगी? छोटे ए की मात्रा। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाएगी? ए। तो इस नियम के अनुसार यदि हम इस शब्दों को जोड़ेंगे, इस शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? उपेंद्र। क्या बनेगा? उपेंद्र। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा क्या है? अगला उदाहरण हमारे पास है गणधन। क्या है? गणधन ईश। ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। इस पहले शब्द का अंत में क्या है? यहाँ पे अ है, और दूसरे शब्द के पहले क्या है? बड़ा ई है। इन दोनों के जुड़ने से कौन सी मात्रा बनेगी? छोटे ए की मात्रा। जैसा कि नियम में लिखा है, छोटा अ के बाद अगर बड़े ए की मात्रा है तो कौन सी मात्रा बनेगी? छोटे ए की मात्रा। अगर हम इस नियम के अनुसार इस शब्दों को जोड़ेंगे, इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या होगा? गणेश। क्या बनेगा? गणेश। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा क्या है? अगला उदाहरण हमारा महाधन इंद्र। क्या है? महाधन इंद्र। जैसे कि इस पहले शब्द का अंत में यहाँ पे क्या? आ की मात्रा है, मतलब आ है, और इस दूसरे शब्द के पहले में क्या है? यहाँ पे ये छोटा ई है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? छोटे ए की मात्रा। जैसे कि नियम में लिखा है, आ के बाद अगर छोटा ए आए तो छोटे ए की मात्रा बने। इस नियम के अनुसार अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। इसी प्रकार हम अगले नियम को देखते हैं। अब दूसरा नियम कौन सा हमारा? छोटे अ या बड़े आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो कौन सी मात्रा बनेगी? छोटे औ की मात्रा। काय की मात्रा बनेगी? छोटे औ की मात्रा बनेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इस नियम के उदाहरण देखते हैं कि इस नियम के कौन कौन से उदाहरण हैं। इस नियम के उदाहरण देखेंगे आज हम। और इसका पहला उदाहरण क्या है? जल। जल क्या है? महाधन क्या है? उत्सव। जैसे कि ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द है। इस पहले शब्द के अंत में क्या है? छोटा बड़ा आ की मात्रा है, वो इस दूसरे शब्द के अंत में क्या? छोटे औ की मात्रा है। इन दोनों के जुड़ने से क्या बना गया? छोटे औ की मात्रा। जैसे कि नियम में लिखा है, बड़े आ के बाद छोटा ओ आए तो क्या? छोटे औ की मात्रा बनेगी। तो इस नियम के अनुसार अगर इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल सूर्य धन क्या है? उदय। क्या है? सूर्य उदय।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहला शब्द है, दूसरा शब्द, इस पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और इस पहले शब्द दूसरे शब्द के पहले क्या आ रहा है, छोटे अ की मात्रा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छोटे अ की मात्रा। जैसे कि नियम में लिखा है, छोटे अ के बाद अगर छोटा अ ओ आए तो क्या बनेगा, बड़े अ, छोटे अ की मात्रा। इस नियम के अनुसार अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण क्या है इसका, अगला उदाहरण हमारा क्या है, अगला उदाहरण हमारे पास है, क्या है, अगला उदाहरण क्या है, गंगा। हम इस दूसरे नियम के बारे में देख रहे हैं। दूसरे नियम का उदाहरण क्या है, गंगाधन उर्मी। क्या है, उर्मी। ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। इस पहले शब्द का अंत में क्या है, आ की मात्रा जुड़ी, मतलब आ जुड़ा हुआ है, और इस दूसरे शब्द के पहले क्या जुड़ा है, छोटे अ की मात्रा। छोटे अ की मात्रा जुड़ी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटे अ की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जैसे कि नियम में लिखा है, बड़े आओ के बाद आ के बाद अगर छोटा नहीं बड़ा ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, छोटे आओ की मात्रा। तो इस नियम के अनुसार अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गंगो उर्मी। क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा। क्या हो गया, ये गंगो उर्मी हो गया। इस नियम के अनुसार अगर हम इस शब्द को जोड़े तो ये शब्द बन गए। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा क्या है, अगला उदाहरण हमारा है महाधन। क्या है, महाधन। क्या जोड़ेंगे, उत्सव। क्या हो गया, उत्सव। जैसे कि इसको मैं इससे पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लो कि इसको कैसे जोड़ेंगे। इस पहले शब्द के अंत में क्या आ है, और दूसरे शब्द के पहले क्या है, छोटे ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है। अगर इस नियम के अनुसार देखेंगे, बड़े आ के बाद अगर छोटा ओ की मात्रा है तो छोटे औ की मात्रा बनेगी। इस नियम के अनुसार अगर इस शब्द को जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा शायद। अब हम तीसरे नियम के बारे में देखेंगे। तीसरे नियम के बारे में देखेंगे, तीसरे नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं। तीसरे नियम क्या है, तीसरे नियम का उदाहरण हमारे पास है, ये तीसरा नियम, इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है, देवधन ऋषि। क्या है, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि है। जैसे यहाँ पे क्या पहला शब्द, इस पहले शब्द का अंत में देखना क्या है, अ आ रहा है, और दूसरे शब्द के पहले क्या आ रहा है, ऋषि आ रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ते तो क्या बन रहा था, र। जैसे कि यहाँ पे नियम में लिखा है, अगर हम इस नियम के अनुसार इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव ऋषि। क्या हो जाएगा, देव ऋषि। ये देव ऋषि हो गया दोस्तों। इनको जोड़ने पे क्या हो गया, देव ऋषि, नियम के अनुसार। इसी प्रकार अगला उदाहरण क्या हमारा, ये अगला उदाहरण हमारा कौन सा है, क्या है, महाधन ऋषि। क्या है, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो जैसे नियम के अनुसार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ है, क्या है, बड़ा, उसके बाद क्या ऋषि है। इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे र बनेगा। तो इसी हिसाब से इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। तो दोस्तों आपको और संधि के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। मैं पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा और उसमें हमारा लेक्चर चल रहा है अभी संधि विच्छेद के बारे में। थैंक यू।